सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार उठने पर भी थोड़ी देर और सोने दोना कहने वाली सोनाली आज सुबह को 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेके आई, बगीचे में पानी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग सोनाली को बड़ा आश्चर्य देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, सोनाली तुम यह क्या कर रही हो? सोनाली ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए है मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वह तो सब मुझे ही करना होगा, बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी हो, इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। एक और महीना बीत गया और आखिरकार सोनाली की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाई या नहीं, इस विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसे नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। सोनाली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घरवालों की याद भी आती होगी, और मैं जानती हूँ कि रात तो ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सोनाली मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। वहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। शालिनी ने कुछ काम खत्म किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या कर रही हूँ। मटर पनीर पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, यह तो सभी मेरी फेवरेट डिश है, सोनाली बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि यह सपना है। सोनाली को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं, सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, सोनाली सुन नहीं पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, सोनाली ज़रा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़के की परीक्षा नहीं होती। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है, उतनी ही हम सबकी भी। हमने तुम्हें घर से काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या हमारे लिए क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लाया है। और हम तुम्हारी आज़ादी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू ने सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होगा चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है, हर दिन हर पल। सोनाली की शादी को अब 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे, उनमें से एक थी माँ जी। जी हाँ, सासू माँ जी। अब वो उसकी माँ बन चुकी थी। सोनाली ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगी, तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू का साथ व्यवहार करेगी। अक्सर तो टीवी सीरियल में सास बहू को ऐसे दिखाया जाता है, वास्तविक है यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय के साथ लोग बदलते, लोगों के विचार बदलते, कुछ गलत लोग ज़रूर जीवन में आते हैं, लेकिन सभी गलत नहीं होते। आखिरकार ये कहूँगा कि मतलब बेटी ही होती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती है, इसलिए बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि खुद के बेटी के साथ करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।